गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एक कहावत है, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम सब कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो। ऐसे हमारा एक सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है। जब तक हम इसको बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो किसी भी चीज के लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए आज हम नए टॉपिक वाज वर्क का प्रयोग करना सीखेंगे। यूज ऑफ वाज वर्क। वाज वर्क का प्रयोग कहाँ करते हैं? वाज वर्क का प्रयोग हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं। जो चीजें बीत चुकी है, पास्ट टेंस का मतलब क्या? जो चीजें बीत चुकी है। जैसे वह पुलिस में था, वह पुलिस था, वह चोर था, वह डाकू था, वह शिक्षक था, वह नर्स थी, वो दोनों भाई थे। ये सब क्या है? जो चीजें बीत चुकी हैं उसके लिए हम वाज वर्क का प्रयोग करते हैं। आइए इसकी बेस देख लेते हैं। बेस हमारा क्या होता है, सबको पता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो सबको पता ही होगा, इसको भूलना नहीं है कभी भी। इसको आजीवन याद रखना है, इसको कभी भूलना ही नहीं है। चलिए सेंटेंस को देखने से पहले हमने पिछली वीडियो में इजमार के प्रयोग में कुछ चीजें देखी थी, जैसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे किसके साथ वाज लगता है, किसके साथ वर लगता है। आइए देखते हैं। आई, ही, सी, इट और नाम, इन सभी के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। क्या लगता है? वाज लगता है। यू, वी, दे के साथ क्या लगता है? वर लगता है। क्या लगता है? वर। इसको वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर पढ़ते हैं। ठीक, क्लियर। आई पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में एक जगह बस एम लगता है, बस दो जगह बस आई सिंगुलर हो जाता है, बाकी सब जगह क्या रहता है? प्लूरल ही रहता है। तो क्या लिखेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। क्लियर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इसको भूलना नहीं है। वहां पे क्या था? वहां पे ही सी इट के साथ इज था, और यहाँ पे आई ही सी थोड़ा सा चेंज है, इसमें आई जुट गया है। आई वहां पहले प्लूरल था, यहाँ पे क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ये बस थोड़ा सा चीजें ध्यान रखना है। पास्ट टेंस में आई हमारा सिंगुलर हो जाता है और प्रेजेंट में हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ही वी दे वर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए।
ये सब बेसिक चीजें हैं, ये अगर ध्यान में है तो हम सेंटेंस को अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे और सेंटेंस बना पाएंगे और बोल पाएंगे। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इसका। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। वह एक डॉक्टर था। वह एक डॉक्टर था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो ही वाज ए डॉक्टर। ही वाज ए डॉक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, तुम एक चोर थे। तुम एक चोर थे, तो यू हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। यू आर ए थीप। क्लियर? समझ में आ रही है चीजें? राजू एक नौकर था। राजू एक नौकर था, जैसे नाम आ गया, एक नाम है तो आज, एक से अधिक नाम है तो वर्ब। राजू वाज ए सर्वेंट। सर्वेंट, राजू वाज ए सर्वेंट, राजू एक नौकर था। धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, बोलते हुए चलेंगे। वह एक डॉक्टर था। ही वाज ए डॉक्टर। तुम एक चोर थे। यू आर ए थीप। राजू एक नौकर था। राजू वाज ए सर्वेंट। क्लियर? कुछ आपको मैंने बोला था, कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे वकैब। वकैब हमेशा डेली डेली नए नए वर्ड है आपको याद करने हैं। जो मैं दे रहा हूं उसको तो याद करना ही है, अपने मन से भी कुछ याद करना है। इंग्लिश के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वकैब, शब्द भंडार, शब्दकोश, वर्ड मीनिंग। क्लियर? जब तक हमारे पास वर्ड मीनिंग नहीं होगा, शब्दकोश नहीं होगा, वकैब नहीं होगा, तब तक हम सेंटेंस को बना भी नहीं पाएंगे और बोल भी नहीं पाएंगे। सो वकैब लर्न करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। वह एक माली था। क्या बोलेंगे? ही वाज ए
गार्डेनर, गार्डेनर से होता है माली, माली यानी जो पेड़ पौधों का देखभाल करता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, बगीचे होते हैं, उनका देखभाल करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, माली बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्डेनर, यानी गार्डन को देखने वाला, देखभाल करने वाला। हम बच्चे थे, हम क्या थे, बच्चे थे, तो क्या हो जाएगा, वी, वी क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट से प्लूरल वर्ब आएगा, वी वर चिल्ड्रेन, वी वर चिल्ड्रेन, हम बच्चे थे। सीता और गीता बहनें थी, सीता और गीता क्या थी, बहनें थी। जब जब कोई नाउन एक से अधिक बार आएगा तो वहां क्या लगता है, वर लगता है, तो क्या हो जाएगा, सीता एंड गीता वर सिस्टर्स, क्या हो जाएगा, सीता एंड गीता वर सिस्टर्स। क्लियर। हमको हमेशा याद रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमको बोलने नहीं आएगा। तो इसको और अधिक से अधिक आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए। आशा करता हूँ ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो चीजें आपको समझ में आ रही है, जो सेंटेंस आपको अच्छा लग रहा है, उसके लिए कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।